नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को एवरेज में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है। 81 परिणामों का औसत 54 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वीं परिणाम की गणना करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया ग्रुप डी 2018 में। अब देखिए दोस्तों, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको दो तरीके बताए हैं। अगर आप इससे जस्ट पहला वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप उस पार्ट को देखें, फिर आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको ऑल टू ऑल हर चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, हम इस सवाल पे आते हैं। पहले देखिए दोस्तों कितनी संख्या है, तो पहले 81 संख्या है। तो ऐसे आप 81 संख्या लिख लें दोस्तों साथी। 81 संख्या हो गई दोस्तों। इनका औसत क्या दे रखा है दोस्तों साथी, इनका औसत दे रखा है 54। इसका मतलब इसके जस्ट नीचे इसका औसत लिख लें दोस्तों। इसका औसत आता है 54 दोस्तों साथी। औसत 54 हो गया दोस्तों। आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, 59 संख्या जो है, और 59 संख्या का औसत 52 दे रखा है। इसका मतलब दोस्तों साथी, अगर हम इधर आते हैं और संख्या मिलती है हमको 59 संख्या है दोस्तों साथी, 59 संख्या। और इसका जो एवरेज दे रखा है दोस्तों, एवरेज इसका दे रखा है 52, 52 दे रखा है। तो 52 लिख लीजिए दोस्तों। आगे जाएंगे तो अंतिम 21 परिणाम, इसका मतलब अब हमारे पास 21 संख्या आ गई दोस्तों साथी। इधर आके ऐसे दोस्तों साथी 21 संख्या लिख लें, 21 संख्या। अब देखिए दोस्तों, इसका औसत क्या दे रखा है, तो इसका औसत 60 है। इसके नीचे आप जस्ट 60 को लिख लें दोस्तों। इसका मतलब ये 60 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वाला नंबर इससे कितना कम है और ये वाला नंबर इससे कितना ज़्यादा है, आप ये निकालें दोस्तों साथी। जब ये काम करेंगे दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, ये 54 है और ये 52 है। इसका मतलब ये 2 कम है, तो इधर -2 लिख दें दोस्तों साथी। ये कितना ज़्यादा है दोस्तों साथी, अगर इधर से इधर आएंगे तो ये 6 ज़्यादा है, तो +6 लिख दें दोस्तों साथी। कहने का मतलब ये है दोस्तों साथी, इधर 59 संख्या में -2 है, तो 59 का 2 में गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों साथी, 18 और 10 1 11। इसका मतलब मिलता है -111 है। इधर जो कमी है दोस्तों वो -118 की कमी है। इधर प्लस कितना है दोस्तों, तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे। तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 126 क्या है दोस्तों साथी, इधर प्लस है। तो ओवरऑल कितना आएगा दोस्तों साथी, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, 126 118 से बड़ा है। इसका मतलब हमारा जो भी मान आएगा वो प्लस में आएगा। कितना प्लस में आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 प्लस में आएगा। इसका मतलब हमको जो मान प्राप्त हुआ है दोस्तों साथी, वो 8 प्राप्त हुआ है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में आपको बताए थे, अगर ये बीच वाली संख्या इन दोनों संख्याओं से बड़ी हो जाए और हमारा आंसर अगर प्लस में आए, तो इसमें क्या कर देंगे, ये मान घटा देंगे दोस्तों। लेकिन अगर ये वाला मान छोटा है, इन दोनों को ऐड करने पे इन दोनों से अगर ये मान छोटा है, तो सेम यही मान इसमें जोड़ देते तो हमको 60वीं वाली संख्या मिल जाती। तो सवाल में पूछा गया कि 60वीं परिणाम क्या होगी। इसका मतलब 60वीं परिणाम, अगर आप 60वीं परिणाम निकालेंगे दोस्तों साथी, परिणाम, तो क्या आएगा दोस्तों, इसका मतलब 54 में से आपको 8 घटा देना। घटाना क्यों है दोस्तों साथी, क्योंकि देखिए दोस्तों 59 और 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 80 आता है, 80 आता है। अब बताइए दोस्तों साथी, ये बीच वाला नंबर इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है। अगर ये बीच वाला नंबर इन दोनों को जोड़ने पे छोटा आता, तब ये मान इसमें जोड़ देते हैं तो ये आपकी 60वीं वाली संख्या आ जाती। लेकिन ये वाला नंबर बड़ा है, इसलिए इस मान को इसमें से घटा देंगे तो 60वीं वाले परिणाम या 60वीं वाली संख्या आ जाएगी। तो 60वीं वाली परिणाम निकालेंगे, क्या आएगा दोस्तों, तो 54 में से 8 घटा देंगे। तो जब 54 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा दोस्तों, 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप इस सवाल को नहीं समझ पाए तो प्लीज़ इसके जस्ट पहला वाला पार्ट जरूर आप देखें दोस्तों साथी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जोड़ते कब हैं, कब घटाते हैं, क्या काम होगा। अगर ये नंबर छोटा है तब क्या काम होगा, ये नंबर बड़ा है तब क्या काम होगा। और यहाँ पे हम -118 क्यों लिखे हैं, यहाँ पे 126 क्यों लिखे हैं। तो प्लीज़ इसके जस्ट पहला वाला पार्ट अब जरूर देखें दोस्तों साथी, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है। 45 संख्या का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है। तो 23वें संख्या का मान क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया RRB NTPC 2016 में।
बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे। देखिए दोस्तों पहले हमारे पास 45 संख्या है, तो 45 है टोटल जो संख्या वो 45 है, तो ऐसे बीच में 45 संख्या आप लिख दें दोस्तों साथी। ये 45 संख्या हो गई दोस्तों। इसका औसत कितना दिया गया है, तो इसका औसत 23 दिया गया है। इसके जस्ट नीचे आप 23 लिख दें, 23 हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों उनमें से पहले 22 का औसत, इसका मतलब अब हमारे पास आता है तो 22 संख्या। अब ये जो 22 संख्या दोस्तों साथी इसका औसत क्या दे रखा है 22 संख्या का, तो 22 संख्या का औसत दे रखा है 18 है। इसके जस्ट नीचे आप 18 लिख दें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों अंतिम 22 का औसत क्या है, अंतिम 22 का औसत 21 है। इसका मतलब इधर आएंगे तो अंतिम 22 संख्या हो जाएगी दोस्तों साथी 22 संख्या। इसका एवरेज कितना दे रखा है अंतिम 22 संख्या का औसत, तो 21 है दोस्तों। देखिए दोस्तों साथी 21 है, इसके जस्ट नीचे आप 21 लिख दें दोस्तों। अब आप ये चेक करें दोस्तों ये संख्या इससे कितना कम है और ये संख्या इससे कितना कम या ज़्यादा, ये चेक करना है दोस्तों। अगर हम चेक करते हैं दोस्तों तो ये वाली संख्या इससे कितना कम है, तो -5 कम है, तो -5 लिख देते हैं दोस्तों साथी। ये वाली संख्या इससे कितना कम है, तो ये वाली संख्या उससे -2 कम है, तो -2 लिख दिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो संख्या प्राप्त है, इधर भी 22 है और इधर भी 22 है। इसका मतलब ओवरऑल कितना कम हो गया, ओवरऑल 7 कम हो गया दोस्तों साथी, -7 हो गया दोस्तों। तो अगर संख्या बराबर है तो आप इसका गुणा कर सकते हैं, अगर संख्या बराबर नहीं होती तो इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ मान, इसका इसके साथ गुणा करके यहाँ मान। लेकिन इधर भी 22 है तो इधर भी 22 है। इसका मतलब अब ओवरऑल में आप 7 में 22 का गुणा कर ले, इसका मतलब ओवरऑल कितना कम होगा, तो देखिए दोस्तों 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, तो -154 कम हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमको ये चेक करना है कि बीच वाली संख्या क्या इन दोनों को जोड़ने से बड़ी आ रही है, तो 22 इधर है 22 इधर है, दोनों को जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। इसका मतलब 44 है तो बीच वाली संख्या बड़ी है। तो जब बीच वाली संख्या बड़ी है तो इसका मतलब अगर हमको मान माइनस में प्राप्त हुआ है तो ये मान इसमें जोड़ना पड़ता, अगर ये मान प्लस में प्राप्त होता तो इसमें से इस मान को घटाना पड़ता। लेकिन हमको बीच वाली संख्या जो है दोस्तों साथी वो इन दोनों को ऐड करने से बड़ी है, इसका मतलब माइनस में है तो इसमें हम जोड़ देंगे। तो सवाल के अंदर पूछा जा रहा है 23वीं संख्या, तो अगर आप 23वीं संख्या निकालेंगे दोस्तों साथी तो क्या मिलेगा, तो 23 प्लस 154 कर देंगे, माइनस में है तो जोड़ेंगे क्योंकि बीच वाली संख्या बड़ी है। अगर ये बीच वाली संख्या छोटी होती तब तो सेम काम कर लेते हैं, तब इसमें से इसको घटाना ही पड़ता, भले ही आपका आंसर माइनस में आता। लेकिन ये वाली संख्या बड़ी है तो ये माइनस में तो जोड़ना है, अगर ये प्लस में आता तब इसमें से घटाते हैं, लेकिन माइनस में है तो जोड़ देंगे, प्लस में होगा तो घटा देंगे। लेकिन कब, जब ये बीच वाली संख्या ओवरऑल जो नंबर है वो बड़ी हो तब माइनस और माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 3 7 और 5 2 7 और 1, इसका मतलब 23वीं संख्या क्या थी दोस्तों साथी, तो 23वीं संख्या थी 177। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे सवाल नहीं समझ पाते हैं दोस्तों साथी तो आप मेथड 1 से लगा लें। मेथड 1 क्या है, नंबर गुणे एवरेज इक्वल टोटल, इससे आप लगाते हैं दोस्तों साथी। पहले आपका नंबर 45 गुणा कर लीजिए 23 का तो टोटल आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे बाद में तीनों का कर लेंगे, उसके बाद इसको और इसको क्या जोड़ देंगे दोस्तों और ओवरऑल में से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगी 23वीं संख्या। तो अगर आप मेथड 2 का प्रयोग करना चाहते हैं तो मेथड 2 का प्रयोग करें, लेकिन इस वाले पार्ट और इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में दोस्तों आपको मेथड 2 का ही प्रयोग करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको एग्जाम हॉल में ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है, तुरंत सवाल को लगा लेना है। हम आपको समझाने के लिए बताते हैं कि आप समझें। अगर मान लीजिए दोस्तों साथी आप सवाल को समझ ही नहीं पाएंगे तो एग्जाम हॉल में आप कितना भी तेज़ी करें लेकिन आप टाइम नहीं बचा पाएंगे, ना सवाल को सही कर पाएंगे। तो पहले आप सवाल को अच्छे से समझिए, किताब के सवाल लगाइए दोस्तों साथी, पेपर सेट लगाइए, तब आप बहुत अच्छे इंक्रीजिंग होते आगे हुए बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC CGL 2013 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों पहले संख्या कितना है आपके पास, 9 संख्या है, तो आप ऐसे 9 संख्या लिख दें दोस्तों। 9 संख्या, इनका औसत कितना दिया गया है दोस्तों, तो 9 संख्याओं का जो औसत दिया गया वो 50 दिया गया है। इसके जस्ट नीचे आप 50 को लिख दें दोस्तों साथी,
50 हो गया। आगे देखिए दोस्तों, पहली 5 संख्याओं का औसत, इसका मतलब अगर हम आगे जाएंगे तो पहली 5 संख्या है दोस्तों साथी, पहली 5 संख्या और इनका औसत दे रखा है दोस्तों साथी, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 दे रखा है। तो इसके जस्ट नीचे क्या लिख लें दोस्तों, 54 लिख दें। 54 हो गया दोस्तों साथी, 54। अब देखिए दोस्तों, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, इसका मतलब अब अंतिम की तरफ जाना है। 3 संख्या और इनका औसत क्या दे रखा है दोस्तों साथी, तो 3 संख्या का औसत 52 दे रखा है, 52। तो यहाँ पे 52 लिख दें दोस्तों साथी, 52 हो गया दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, इससे ये कितना ज़्यादा है, दोनों ज़्यादा है, ये भी वो भी, तो आप ज़्यादा निकालिए दोस्तों। तो ये 4 ज़्यादा है, 4 प्लस है, और ये कितना प्लस है दोस्तों, तो 2 प्लस है तो 2। अब देखिए दोस्तों, संख्या बराबर नहीं है, यहाँ पे 5 संख्या है दोस्तों साथी और यहाँ पे 3 संख्या है, तो ओवरऑल आपको काम करना पड़ेगा। तो इधर कितना ज़्यादा होता है, तो 5 चौक 20, इधर 20 प्लस होता है दोस्तों साथी। इधर चेक करेंगे तो इधर कितना प्लस होता है, तो 3 दूना 6, इधर 6 प्लस होता है दोस्तों साथी। अब ओवरऑल कितना प्लस हुआ दोस्तों, तो 20 और 6 को जोड़ देंगे तो 26 प्लस हो गया दोस्तों, 26 प्लस। अब देखिए दोस्तों, हम बीच वाला नंबर चेक करेंगे, अगर ये बड़ा होगा दोस्तों, अगर इन दोनों को जोड़ने पे ये बड़ा आएगा तो इस वाले नंबर में से इसको घटाना है, क्योंकि प्लस में है, अगर माइनस में होता तो जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 3 8, ये वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब अब हमको घटाना है। तो सवाल में पूछा गया 6वीं संख्या, तो अगर आप 6वीं संख्या निकालेंगे दोस्तों साथी, 6वीं संख्या, तो क्या मिलेगा दोस्तों, इसका मतलब है 50 में से 26 को घटा देंगे, तो घटा देंगे दोस्तों 4 आ जाएगा दोस्तों, तो 4 में से 2 आ जाएगा। इसका मतलब 6वीं संख्या निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 24 मिलेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों साथी आप इस तरीके से सवाल को नहीं लगाना चाहते हैं या नहीं जानते हैं, या इसके जस्ट पहला वाला पार्ट आप नहीं देखे हैं, तो आप ऐसे मेथड 2 से लगा लें दोस्तों। वैसे दोस्तों ये वाला तरीका आपको सीखना है किसी भी हाल में। मेथड 2 क्या है दोस्तों, तो नंबर गुणे एवरेज बराबर टोटल होता है दोस्तों। पहले नंबर कितना है, 9 है दोस्तों साथी, तो 9 गुणे संख्या कितना है, 50 है, तो 50, इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्या आएगा दोस्तों, तो 45, 450 आ जाएगा दोस्तों। आगे फिर आगे नंबर कितना है, तो आगे नंबर है 5, इसका मतलब आगे नंबर आपको मिलता है 5, तो 5 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, इसका औसत 54 है, तो 54 में गुणा कर लेंगे दोस्तों। इधर संख्या क्या बनेगी, तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो 5 चौक 20, 25 और 2 ऐड कर देंगे तो 27, इतना मिल जाएगा दोस्तों। अंतिम 3 संख्या का औसत 52 है, इसका मतलब अब संख्या 3 है दोस्तों, इसका औसत 52 है, इधर गुणा करेंगे तो 6 और 5 3 15, इतना मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 5 3 8 संख्याओं का अगर हम योग निकालते हैं तो योग कितना मिलेगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6 मिल जाएगा, और 7 5 12, 2 1 4 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। इसका मतलब कितना मिलता है दोस्तों, 426 मिलता है दोस्तों साथी। तो पूछा गया कि आगे आपसे पूछा गया 6वीं संख्या, तो अगर आप 6वीं संख्या निकालेंगे दोस्तों साथी, 6वीं संख्या, इसका मतलब अब 450 में से 426 को घटा देंगे, तो जब 450 में से 426 को घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो आपको प्राप्त होगा 24। तो बताइए दोस्तों, 6वीं संख्या अगर आप ऐसे निकालें, मेथड 1 से निकालें या मेथड 2 से निकालें, दोनों का आंसर क्या आएगा, 24। लेकिन इस वाले पार्ट और इसके जस्ट पहले वाले पार्ट के अंदर दोस्तों आपको मेथड 2 लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में देखिए दोस्तों, आपको कितने अच्छे अच्छे सवाल पढ़ाएं। अभी तो ये छोटा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 से लगाइए, 2 से लगाइए, दोनों फायदेमंद है, दोनों फायदेमंद है। वैसे भी दोस्तों साथी आपको जो अच्छा तरीका लगता है उसी से लगाएं। अगर आपको मेथड 1 ही सही लगता है तो 1 से लगाएं, नहीं तो 2 से लगाएं। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो, तो 13वीं संख्या क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए SSC CGL 2001 में। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको दो तरीके बताएं दोस्तों, आपको जो बेस्ट तरीका लगता है दोस्तों उसी तरीके से आप सवाल लगा लें। तो देखिए दोस्तों, पहले 25 संख्या है तो आप ऐसे 25 संख्या लिख लें दोस्तों साथी, 25 संख्या। अब पहले प्रथम 12 संख्या है तो पहले जाना है दोस्तों, इधर आएंगे तो 12 संख्या, इधर आ गए 12 संख्या। अब देखिए दोस्तों, अंतिम 12 संख्या, इसका मतलब इधर आएंगे तो अंतिम 12 संख्या आएगी, अंतिम 12 संख्या। अब ये एवरेज देखिए दोस्तों, 25 संख्याओं का औसत 18 है, जिसके जस्ट नीचे 18 लिख लें दोस्तों साथी। अब प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, इधर 14 लिख लें दोस्तों,
और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो इधर 17 लिख दें दोस्तों साथी। तो सवाल में पूछा जा रहा है 13वीं संख्या क्या होगी, आपको फाइंड करना है 13वीं संख्या। तो आप बड़े आराम से इस सवाल का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। अब आपको इतने सवाल पढ़ा दिए। अब देखिए दोस्तों, ये कितना कम है, तो ये -4 कम है दोस्तों साथी। ये कितना, ये भी कम है और ये भी कम है, ये -1 कम है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 12 12 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब बीच वाली संख्या बड़ी है। अगर हमारा आंसर माइनस में प्राप्त होगा तो जोड़ देंगे, इस वाले मान में जोड़ देंगे दोस्तों। अगर प्लस में प्राप्त होगा तो इस वाले मान से इसको घटा देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी 12 संख्या है, यहाँ भी 12 संख्या है। तो ओवरऑल 5 की कमी हो गई कितने पे, 12 पे। तो टोटल कुल कितनी कमी हुई दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, -1 और -4 -1 का ऐड कर देंगे -5, तो 12 में गुणा कर लेंगे। इसका मतलब ओवरऑल -60 की कमी हो गई दोस्तों साथी। तो 13वीं संख्या क्या आ गई, ये माइनस में है तो जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो 78 आ जाएगा। इसका मतलब 13वीं संख्या थी 78 78 थी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अब देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों साथी। आपके आसपास पढ़ने वाले छात्र हों दोस्तों, तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस ज़रूर करें दोस्तों साथी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।